हाँ देखिए, आप पढ़ रहे हैं अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। पिछली क्लास में आपने ग्रुप की परिभाषा पढ़ ली थी। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। एक अरेख समुच्चय जी संक्रिया स्टार के लिए एक ग्रुप कहलाता है यदि निम्न गुणधर्मों का पालन होता हो। संक्रिया के लिए जी में निम्न गुणधर्मों का पालन होता हो। पहली प्रॉपर्टी समृद्ध गुणधर्म क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी साचर गुणधर्म एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और तत्समक अवयव का विद्यमान होना। जी में संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव होना चाहिए और जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए, तो ये ग्रुप कहलाता है। और यदि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और हो जाती है तो ये कम्यूटेटिव ग्रुप और वी कैन से अबेलियन ग्रुप कहलाता है। तो ये अपन ने पढ़ लिया था। फिर इस पे अपरिमित ग्रुपों के एग्जाम्पल देख लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। परिमित ग्रुपों के उदाहरण, जैसा नाम है ऐसा ग्रुप जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, परिमित ग्रुप कहलाता है। A group having finite number of elements is called a finite group। तो उसमें एग्जाम्पल लेते हैं। ये वही एग्जाम्पल हैं जो आपकी सीट में दे रखे हैं, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। रिजल्ट 6, यदि g इक्वल टू -1, जी एलिमेंट, जी एक समुच्चय है जिसमें दो एलिमेंट है -1 और 1, तब ये मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन के लिए ग्रुप होता है। बल्कि परिमित क्रमविनिमय ग्रुप है। क्रमविनिमय ग्रुप यानी क्रमविनिमय गुणधर्मी लागू होता है। तो परिमित ग्रुप को अपन चेक करते हैं ग्रुप की प्रॉपर्टी, तो किससे करते हैं? ऑपरेशन टेबल बना लेते हैं। तो इसके लिए संक्रिया सारणी बनाते हैं। ग्रुप जी के लिए संक्रिया सारणी ऑपरेशन टेबल। अब इसमें तो दो एलिमेंट हैं, बिना टेबल के भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन ले लिया 1 -1, टॉप कॉलम में भी लिख दिया आपने 1 -1, 1 × 1 1, 1 × -1 -1 -1 × 1 -1 × 1 -1 1। मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होती है, तो 1 इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे रखा है। क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। 1 × 1 करेंगे तब 1 आएगा, 1 × -1 तो -1 आएगा, -1 × 1 -1 -1 × -1 टेबल से भी दिखाई दे रहा है। और चार जो भी पॉसिबल ऑपरेशन वाले एलिमेंट हुए वो सारे आपने देख लिए। -1 आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट और -1 का इन्वर्स -1, यानी दोनों एलिमेंट का इन्वर्स है। क्लोजर प्रॉपर्टी है। गुणा वाली संक्रिया अपने आप में साचर नियम का पालन करती है, तो इसमें भी साचर नियम का पालन होगा। तो सभी एलिमेंट वो सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये ग्रुप हो गया। इसके अलावा एक दो एग्जाम्पल और आप लिख सकते हैं। G1 जिसमें अकेला 0 एलिमेंट है, ग्रुप G1 ले लेते हैं ऑपरेशन एडिशन, और G1 में क्या है? एक ही एलिमेंट है 0। अब 0 + 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 खुद है, 0 का प्रतिलोम 0 है। एडिशन वाला ऑपरेशन संख्याओं में साचर नियम का पालन करता है, वो भी है, क्रमविनिमय में भी है। तो ये सबसे छोटा ग्रुप हो गया। और लिख सकते हैं आप G2 × के लिए, यहाँ G2 में क्या है? एक एलिमेंट 1 ले लिया,
तो G2 ये भी आपका फाइनाइट ग्रुप है जिसमें सिंगल एलिमेंट है 1। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा 1 into 1 1। और गुणा वाली संक्रिया साचर नियम का पालन करती है। तो ये सारी क्लोजर प्रॉपर्टी भी हो गई। 1 into 1 करेंगे 1 करेंगे सारी प्रॉपर्टी हो गई। तो ये सबसे छोटे ग्रुप हैं जिसमें अकेले आइडेंटिटी एलिमेंट है। और इसके अलावा और भी लिख सकते हैं आप जी आइडेंटिटी एलिमेंट ले लें। ऑपरेशन जनरल ये लिख दिया, अकेला आइडेंटिटी एलिमेंट है, कोई भी ऑपरेशन हो उसके ये स्पेशल केस लिख दिए। प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 और इनटू के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1। तो ये जो एलिमेंट लिखे हैं आपने 0 6 A B C ये स्मॉलेस्ट ग्रुप है जिसमें अकेला आइडेंटिटी एलिमेंट है। बाकी फिर फाइनाइट ग्रुप वो लिख दिया जी। हाँ कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछें, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिख रहे हैं अपन? फाइनाइट ग्रुप्स के एग्जाम्पल देख रहे हैं। अभी अपन ने आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट उनकी परिभाषा देख ली। अब जितने भी फाइनाइट ग्रुप हैं, जितने भी ग्रुप देखेंगे, हर एलिमेंट का इनवर्स भी आपको उसमें याद रखना है। जैसे डायरेक्ट दिख जाते हैं और कोई कन्फ्यूजन हो तो साथ में लिख लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 7। अब ये सेट ले लिया जी जिसमें 4 एलिमेंट हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप है। बहुत आसान एग्जाम्पल है और लेकिन बहुत पॉपुलर और बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए अपन ऑपरेशन टेबल बनाते हैं। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो सारी एंट्री आप कर सकते हैं आसानी से। 1 into 1 1 1 into -1 -1 1 into आयोटा आयोटा 1 into माइनस आयोटा माइनस आयोटा -1 into 1 -1 -1 into -1 1 -1 into आयोटा माइनस आयोटा और -1 into माइनस आयोटा 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 into 1 आयोटा आयोटा into -1 माइनस आयोटा आयोटा into आयोटा -1 आयोटा इंटू माइनस आयोटा +1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू -1 आयोटा फिर माइनस आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर +1 और एक ये माइनस आयोटा होल स्क्वायर यानी कि -1। अब इस टेबल से आप सारी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। समृद्ध गुणधर्म संक्रिया सारणी के सभी अवयव जी के अवयव हैं, इसलिए समृद्ध गुणधर्म या समुच्चय जी गुणा के लिए समृद्ध है। संक्रिया सारणी में सभी अवयव जी के ही अवयव हैं, इसलिए समुच्चय जी गुणन संक्रिया के लिए समृद्ध है या समृद्ध गुणधर्म का पालन होता है। सिंस ऑल द एलिमेंट्स इन ऑपरेशन टेबल आर एलिमेंट्स ऑफ जी, therefore operation of multiplication is closed in set G।
साचर गुणधर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, गुणन संक्रिया, स्वयं में साचर नियम का पालन करती है। इसलिए यह समुच्चय जी में भी साचर नियम का पालन करती है। Operation of multiplication itself associative, so associative property is satisfied in the set G। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज 1 एंड 1 इज प्रेजेंट इन G। गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 1 होता है जो G में विद्यमान है, ये अपन डायरेक्ट कह सकते हैं। और सारणी की सहायता से कहेंगे तो कहेंगे आप कि पहली पंक्ति टॉप पंक्ति के समरूप है और पहला कॉलम टॉप कॉलम के समरूप है, इसलिए इसमें तत्समक अवयव विद्यमान है। तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव वन होता है, जो कि समुच्चय जी में उपस्थित है, अर्थात जी में तत्समक अवयव विद्यमान है। तो ये तो अपन ने ऑपरेशन जान पहचान वाला है, इसलिए डायरेक्ट देख के लिख दिया कि गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है, 1 इसमें है। और अगर सारणी की सहायता से लिखेंगे संक्रिया सारणी से फ्रॉम द ऑपरेशन टेबल आइडेंटिटी के लिए दोनों नहीं लिखने होते हैं, एक ही लिखना होता है अपन को, तो अपन ने लिख दिया। लेकिन अगर संक्रिया सारणी से लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं, संक्रिया सारणी की प्रथम पंक्ति फर्स्ट रो शीर्ष पंक्ति के समरूप है। एवं प्रथम स्तंभ फर्स्ट कॉलम शीर्ष स्तंभ के समरूप है, आइडेंटिकल विद
टॉप कॉलम इसलिए दिए समुच्चय में तत्समक अवयव विद्यमान है। जो भी समुच्चय और उसमें जो ऑपरेशन दे रखा होता है उसके लिए अपन को गुणधर्म देखने होते हैं। ग्रुप के लिए समृद्ध गुणधर्म, साचर गुणधर्म, तत्समक अवयव का विद्यमान होना और प्रतिलोम का विद्यमान होना। तो अपन ने देखा गुणा वाली संक्रिया, और गुणा वाली संक्रिया के लिए तत्समक अवयव आप जानते हैं 1 होता है, 1 उसमें है तो अपन सीधे कह सकते हैं तत्समक अवयव विद्यमान है। और अगर सारणी से देख के लिखना है तो आपने देख लिया, पहली पंक्ति टॉप रो के समरूप है और फर्स्ट कॉलम इज आइडेंटिकल विद टॉप कॉलम, तो आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान है। फिर आता है प्रतिलोम की बात। तो गुणा वाली संक्रिया है, इसके लिए प्रतिलोम आप जानते हैं। अगर टेबल को देखें 1 का प्रतिलोम 1 है, -1 का प्रतिलोम -1 है, आयोटा का प्रतिलोम माइनस आयोटा है, क्योंकि आयोटा इंटू माइनस आयोटा 1 आ रहा है, और माइनस आयोटा इंटू आयोटा वो भी 1 आ रहा है, यानी चारों एलिमेंट के प्रतिलोम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यही लिख सकते हैं प्रतिलोम अवयव इनवर्स एलिमेंट दिए समुच्चय में सभी अवयवों के गुणन प्रतिलोम विद्यमान है। Multiplicative inverse of all element in the given set are exist। यहाँ 1 इनवर्स 1 है, -1 इनवर्स -1 है, आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा है, और माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा है। क्या देखना है होता है अपन को कि हर एलिमेंट का प्रतिलोम विद्यमान है या नहीं। तो आपने ऐसे ही देख लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं तो 4 का इनवर्स आप वैसे ही देख सकते हैं, तो आपने देख लिया। और अगर सारणी की सहायता से लिखना चाहेंगे तो वो भी लिख सकते हैं। अब इसी को दोबारा लिख देता हूं। संक्रिया सारणी की सहायता से सारणी की प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति एवं प्रत्येक स्तंभ तत्समक अवयव विद्यमान है। There exists identity element in every row and every column of the table. Therefore, every element is invertible in the set G. समुच्चय G का G के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम
जी में विद्यमान है। फिर कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता, गुणन संक्रिया स्वयं में क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, इसलिए जी में भी क्रम विनिमय है। गुणन संक्रिया स्वयं में क्रम विनिमय है, इसलिए समुच्चय जी में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। और अगर सारणी की सहायता से देखें तो जो आपकी सारणी बनी हुई है मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है, अतः दिए समुच्चय में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, या दिए समुच्चय संक्रिया गुणन के लिए क्रम विनिमय है। From the operation table, संक्रिया सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है, इसलिए गुणन संक्रिया समुच्चय जी में क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। जब भी अपन को कोई भी फाइनाइट सेट होगा उसका ग्रुप एक्सप्लेन करना होता है तो दो दो चीज़ें नहीं लिखनी होती है। मैंने दोनों लिखी हैं एक एग्जाम्पल में कि आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं, टेबल की सहायता से भी और उस जो ऑपरेशन है उसकी जानकारी के हिसाब से भी। अतः समुच्चय जी गुणन संक्रिया के लिए एक परिमित क्रम विनिमय ग्रुप है। Hence set G is a finite commutative group for the operation of multiplication. तो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है ये, बहुत जगह यूज होगा। हाँ तो देखिए एक बार दोबारा देखते हैं। आपको समुच्चय दे रखा था जी,
1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो आपने टेबल बना ली। आपको एक्सप्लेन करना था कि ये ग्रुप है, परिमित ग्रुप है, क्रम विनिमय ग्रुप है। तो एक तो आप ये सारणी को देख के कह सकते हैं सारणी के सभी अवयव जी के अवयव हैं, इसलिए समृद्ध गुणधर्म लागू हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। गुणन वाली संक्रिया स्वयं में साचर नियम का पालन करती है, इसलिए समुच्चय में भी साचर नियम का पालन करती है। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 1 होता है, 1 इसमें उपस्थित है, इसलिए इसमें तत्समक अवयव विद्यमान है। 1 is the identity element for the operation of multiplication and 1 is an element of G, therefore identity element exists in G। और चूंकि 4 ही एलिमेंट हैं, 1 का इनवर्स तो 1 होता है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ सभी अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान है। 1 का इनवर्स 1 हो गया, -1 का इनवर्स -1 हो गया, आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का आयोटा। तो इतना ही लिख सकते हो और इससे ये प्रूफ हो गया ग्रुप है। और सारणी की सहायता से देखते हैं तो वो आपने लिख ही दिया। फिर अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, रिजल्ट 8, यदि G बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो तब G मल्टीप्लिकेशन के लिए एक फाइनाइट ग्रुप है। फिर आप इसके लिए ऑपरेशन टेबल बना सकते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर here omega is the cube root of unity। इकाई का घनमूल है। Therefore omega q equal to 1। तो 1 into 1 1, 1 into ओमेगा ओमेगा, 1 into ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा into 1 ओमेगा, ओमेगा into ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा into ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू 1, ओमेगा स्क्वायर into ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा क्यू 1, ओमेगा 4, फिर ओमेगा लिख दिया। ओमेगा पावर 4 ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा ओमेगा। तो आप देख सकते हैं फिर जैसे पहले एग्जाम्पल में लिखा था उसी तरह आपको सब लिखना है इसमें भी। संक्रिया सारणी के सभी अवयव दिए समुच्चय जी के अवयव हैं, इसलिए समृद्ध नियम लागू है। क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। गुणन संक्रिया है, गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 1 होता है, 1 समुच्चय में विद्यमान है, इसलिए तत्समक अवयव हो गया। 3 एलिमेंट है, 1 का प्रतिलोम 1 हो गया, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर हो गया और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा हो गया। सिंस ओमेगा क्यू बराबर 1, दिस इम्प्लाइज ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, यानी ओमेगा इनवर्स ओमेगा स्क्वायर आ गया और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा आ गया। 1 तत्समक अवयव है तो 1 का इनवर्स 1 है, सभी अवयवों का प्रतिलोम हो गया। गुणा वाली संक्रिया है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, साचर नियम का भी पालन करती है, तो इसलिए कैसा हो गया, परिमित क्रम विनिमय ग्रुप हो गया। यानी जी इज ए फाइनाइट कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हटा दें, छोटे छोटे ग्रुप हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है, कई बार एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। जैसे फाइनाइट परमित और क्रम विनिमय ग्रुप का एग्जाम्पल है तो ये भी हो गया, और जो पहले लिखे हैं सब हो गए। सबसे पहले लिखा 1 और -1 वाला, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप था। फिर लिखा 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, वो भी मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप था। और ये लिखा आपने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप है।
और टेबल बना के आप शो कर सकते हैं। फिर आता है क्लाइन 4 ग्रुप। ये आपको याद करके रखना है। सेट के दे रखा है जिसमें 4 एलिमेंट हैं ए बी सी ई, जिसमें एक संक्रिया स्टार निम्न सारणी द्वारा परिभाषित है। सारणी वो अभी मैं बना देता हूँ। तो के इस ऑपरेशन के लिए जो सारणी के द्वारा परिभाषित है उसके लिए एक ग्रुप है। इस ग्रुप को अपन क्लाइन 4 ग्रुप कहते हैं। एन ऑपरेशन स्टार विच इज डिफाइंड बाई द फॉलोइंग टेबल इन सेट के इक्वल टू ए बी सी ई, के स्टार इज ए ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड क्लाइन 4 ग्रुप। देखो टेबल तो अपन बनाएंगे। हाँ, जिनको याद नहीं है पेन छोड़ें, पहले अपन याद करते हैं। अब इसमें ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। ए बी सी हर एलिमेंट का इनवर्स स्वयं है। एवरी एलिमेंट इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ए का इनवर्स ए, बी का इनवर्स बी, सी का इनवर्स सी। ए का इनवर्स ए है, इसका मतलब ए ऑपरेशन ए बराबर ई आएगा। बी का ऑपरेशन बी है, इसका मतलब बी इनवर्स बराबर बी है। इट मीन्स बी। और मैं सब लिखाऊंगा अभी, पहले याद करें साथ साथ। क्लाइन 4 ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है। ई ए बी सी 4 एलिमेंट हैं। ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ई का इनवर्स ई हो गया। चारों एलिमेंट अपने आप के इनवर्स हैं। फिर अपन एक सर्किल बना लेंगे। ए बी सी यानी ए ऑपरेशन बी करेंगे तो सी आएगा, बी ऑपरेशन सी करेंगे तब ए आएगा, सी ऑपरेशन ए करेंगे तब बी आएगा। और ये क्रमबिन में भी है। क्रमबिन में भी है, यानी कि जो ए ऑपरेशन बी आ रहा है ए बी सी, ये कोई सिंबल ऐसा नहीं है, अपन याद करने के लिए लिखा है। सिर्फ क्या याद कर रहे हैं, अपन को टेबल बना रखी है, वहां लिखा है कि एक ग्रुप है जिसमें ऑपरेशन नीचे दी हुई सारणी से परिभाषित है। तो वो सारणी अपन याद कर रहे हैं साथ साथ। ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब ई से किसी को भी ऑपरेट करेंगे वही एलिमेंट आएगा। हर एलिमेंट अपने आप का इनवर्स है, यानी ए ऑपरेशन ए आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, बी ऑपरेशन बी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, सी ऑपरेशन सी तब भी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ए ऑपरेशन बी सी आएगा, बी ऑपरेशन सी ए, सी ऑपरेशन ए बी। और कम्यूटेटिव है, तो ए ऑपरेशन बी बराबर सी है तो बी ऑपरेशन ए ये भी सी आएगा। अब सब अपने आप टेबल बनाएंगे जो मैंने बताया उसके हिसाब से। ऑपरेशन तो यहाँ लगा दिया, ई ए बी सी सब अपनी कॉपी पर टेबल बनाएं, सारी एंट्री करें इसके जो बताया उस जानकारी से। ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब ई से किसी को भी ऑपरेट करेंगे वही एलिमेंट आएगा। आपको देखना नहीं है इधर, अपने आप टेबल बना लो। ए ऑपरेशन ए आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, बी ऑपरेशन बी आइडेंटिटी एलिमेंट, सी ऑपरेशन सी आइडेंटिटी एलिमेंट। ए ऑपरेशन बी सी आ गया, ए ऑपरेशन सी बी आ गया, बी ऑपरेशन ए सी आ गया, बी ऑपरेशन सी ए आ गया, सी ऑपरेशन ए बी, सी ऑपरेशन बी ए। तो इस टेबल से ये ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है। क्लाइन 4 ग्रुप में ई तत्समक अवयव, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट,
ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए बराबर सी, बी ऑपरेशन सी बराबर सी ऑपरेशन बी बराबर ए, सी ऑपरेशन ए बराबर ए ऑपरेशन सी बराबर बी, ए ऑपरेशन ए बराबर बी ऑपरेशन बी बराबर सी ऑपरेशन सी बराबर ई। इससे सारी टेबल बन जाती है। तो ये आपको याद करके रखना है, जब भी क्लाइंट ग्रुप की आवश्यकता हो झट से आप लिख सकें। तो ये क्लाइंट ग्रुप इस तरह से याद रखना है। कई बार अपन एलिमेंट्स की सहायता से भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। हम क्लाइंट 4 ग्रुप के में K4, यहाँ K4 लिखा है, मैं कुछ ज्ञात अवयव लेकर भी परिभाषित कर सकते हैं। अब जो एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट थे, E A B C, तो E के लिए अपन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें 2x2 ऑर्डर में। A के लिए ये मैट्रिक्स ले लिया यूनिट मैट्रिक्स का नेगेटिव, B ले लिया -1 0 0 1 और C ले लिया 1 0 0 -1। अब यहाँ अगर आप देखेंगे जो आपने पहले लिख रखा है, A ऑपरेशन B बराबर C आएगा, B ऑपरेशन C बराबर A आएगा, C ऑपरेशन A बराबर B आएगा, A ऑपरेशन A बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट, B ऑपरेशन B बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट, C ऑपरेशन C बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट। ऑपरेशन कौन सा है यहाँ? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो जो अपन ने क्लाइंट ग्रुप में लिखा है वही सारे इसमें बन जाएगी। अगर आप इसकी सहायता से टेबल बनाएंगे तो वही टेबल बन जाएगी। ये आप अपने आप वेरीफाई करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस E A B C। E आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। हाँ, एक चेक करके देख सकते हैं आप, A स्क्वायर -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 1 0 0 1 आ गया, यानी A स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। और एक और एलिमेंट चेक कर सकते हैं, A ऑपरेशन B। A लिख दिया आपने -1 0 0 -1, B लिख दिया -1 0 0 1। मल्टीप्लाई करते हैं रो टू कॉलम, पहली रो का पहले कॉलम से किया 1 आ गया, पहली रो का दूसरे कॉलम से किया ये 0 आ गया, दूसरी रो का पहले कॉलम से 0, ये -1, ये C के बराबर है, यानी A ऑपरेशन B बराबर C आ गया। इसी तरह बाकी और कर सकते हैं आप। तो जो नॉन एलिमेंट हैं उनकी सहायता से आप इसे बना सकते हैं। क्लाइंट ग्रुप वो अपन ने एलिमेंट अलग से फिक्स कर रखे थे। अब कोई ऐसे जान पहचान वाले मैट्रिक्स ले लें आप, उससे भी आप क्लाइंट ग्रुप को फॉर्म कर सकते हैं। जो टेबल पहले बनी थी वही टेबल बन जाएगी। कई बार ऐसा एग्जाम्पल पूछते हैं कि क्लाइंट 4 ग्रुप के अलावा एग्जाम्पल बता दो, तो यही कह सकते हैं 4 कोटि का ग्रुप जिसमें हर एलिमेंट अपने आप के इन्वर्स है। तो ये जो आपने एग्जाम्पल लिखा है उसमें आ सकता है।